देखिए, चरण स्पर्श करना और सीने में खंजर मारना, ये दोनों वो एक साथ करते हैं। यही है देश के प्रधानमंत्री। आपका दावा है कि वो चरण स्पर्श करके उस सीने में खंजर मार देते हैं। एक एक संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण, न्यायालय के ऊपर आक्रमण और संसद की सीढ़ी को चूमना, क्या है? संविधान बचाने का जो हम लोगों ने जिम्मा लिया है, जो हमने ठाना है, तो उसके संदर्भ में चर्चा हुई है। आज 22 तारीख थी, तो 22 तारीख को बैठक का निर्देश था और आज हम लोगों ने बैठक किया है। और इसके बाद 30 अप्रैल तक एक पूरे राज्य भर की एक रैली होगी। 30 अप्रैल के बाद फिर हम विधानसभा स्तर पर रैली करेंगे, जिला स्तर पर रैली करेंगे और साथ ही साथ हम लोग फिर एक बार जो प्रखंड स्तर पर रैली करेंगे। तो इस तरह का जो खाका था उस पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक की गई। जेपी नड्डा ने कह दिया है कि हमारा इनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने समझा कि भाई कल उनसे भी लेना देना नहीं रहेगा, उनको कहेंगे कि भाई पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। देखिए, अगर घोटाला को ही प्रोजेक्ट को ये करना होता तो हम लोग सब में वो कानून क्यों बदलते कि आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। उसको तो हमने बदला था। देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का वह अभियान ही इंगित करेगा। देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, आज जिसे अपने हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग कर रही है, उन बातों को बताने का, ताकि इस देश का संविधान सुरक्षित हो सके, धर्मनिरपेक्षता बचा रहे। ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सामान्य लोग हो, उनके अधिकार बचे रहे, इसकी ओर हम सजग करेंगे। और ये तमाम चीजें, और प्रभारी जी ने यह भी आपको कहा एक विषय कि जो झारखंड की समस्याएं हैं, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे नगर पालिका में ओबीसी की आरक्षण की बात हो, चाहे पेशा कानून हो, चाहे लैंड बैंक हो, इन तमाम विषयों पर, चाहे फिर कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग नौजवानों की बात हो, उस पर पार्टी की क्या राय है, उससे हम जनता को अवगत कराएंगे और उन चीजों को सरकार से मिलकर के इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। ये आज के निर्णय। थैंक यू। डायरेक्टर का मामला आप तक आया है, पार्टी ने क्या उस पर कोई टीम गठित की है, कोई जांच चलने वाला है? ड्रीम्स डायरेक्टर को बर्खास्त के बारे में कोई टीम गठित की है? डायरेक्टर आपके पास शिकायत आया था सर उनको बर्खास्ती को लेकर, क्या उस पर टीम गठित की गई है? कौन उसकी जांच करने वाले? सुनिए, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। इसके बारे में मैं हेल्थ मिनिस्टर से बात किया, हेल्थ मिनिस्टर से जानकारी लिया। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये पार्टी का रिलेटेड नहीं। क्या इंटरनल आप लोग कोई जांच उस पर करने वाले हैं कि सही तरीके से हटाया गया? इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, क्या फैसले हुए इस बैठक में? नहीं, देखिए, फैसले कार्यक्रमों को लेकर के हुआ है और अभी ये फैसला हुआ कि 29 तारीख को हजारीबाग में राज्य व्यापी संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। उसके बाद प्रखंड स्तर पर रैली निकाली जाएगी और तमाम चीजें, जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के केंद्र की सरकार एक साजिश रच रही है, तो इन साजिशों का जनता के बीच जाकर के इन साजिशों का जवाब देना है। ये तमाम चीजें, तमाम बातें करने की बैठक में हुई है। लोगों ने अपने अपना राय भी दिया है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं स्टेप दर स्टेप। तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। तो मूल बात यही है, संविधान बचाना है। कैसा लगता है आप लोगों को संविधान खतरे में? भाजपा तो कह रही है कि संविधान, पीएम मोदी भी जाते हैं जब संसद में तो चरण स्पर्श करके जाते हैं, संविधान सभा का स्पर्श करते हैं। देखिए, चरण स्पर्श करना और सीने में खंजर मारना, ये दोनों वो एक साथ करते हैं। यही है देश के प्रधानमंत्री। आपका दावा है कि चरण स्पर्श करके उस सीने में खंजर मार देते हैं। एक एक संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण, न्यायालय के ऊपर आक्रमण और संसद की सीढ़ी को चूमना, क्या है? ये खंजर ही है ना लोकतंत्र के ऊपर। मतलब आप इसको, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा हिंदुस्तान, आप इसके डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं।
आप ये चाहते हो कि हम न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लें, चुनाव आयोग पर भी कब्जा किए ही हुए हैं, ईडी पर हम कब्जा किए ही हुए हैं, सीबीआई पर हमारा कब्जा है ही, अब न्यायपालिका पर कब्जा कर लें। जब न्यायपालिका पर किसी भी राजनीतिक दल का कब्जा हो जाएगा तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगा। और निशिकांत दुबे ने एक सवाल उठाया, बड़ा जेन्युइन सवाल है, और हम समझते हैं उस सवाल के बाद जितने भी बहुजनवादी नेता हैं सबकी छुट्टी होने वाली है, चाहे वो लालू हो, मुलायम, जो स्वर्गीय मुलायम हो, हेमंत हो, तेजस्वी हो, सारे लोग पर्दे के पीछे जाने वाले हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है देश की न्यायपालिका में 70% ब्राह्मण है। अब बताइए, जब इतने बड़े तेज के साथ वो सामने आ रहे हैं तो बहुजनों के सबसे बड़े नेता तो निशिकांत दुबे बन गए। अब कांग्रेस की भूमिका रही कहाँ, राहुल गांधी की भूमिका रही कहाँ? हमें ये लगता है कि ये मसला नहीं है। मसला यह है कि आपने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण किया है। कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन ओबीसी है, निशिकांत दुबे ये बोल रहे हैं तो जाके प्रधानमंत्री को बोले ना 56 इंची का सीना है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं देश में जातीय जनगणना करवाने का। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कोई जाति नहीं होता है। अब ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये मेरी समझ भी नहीं है। मुझे ये लगता है निशिकांत दुबे का तो जात दिखाई देता है, वे तो कहते हैं कि 70% ब्राह्मण है। मैं ये कह रहा हूं तो जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? 56 इंची का सीना है, जातीय जनगणना करवाए ना, तमाम संस्थाओं में पता चल जाएगा कि कौन कितने फीसदी हैं। क्यों नहीं हो रहा जातीय जनगणना? तो जातीय जनगणना करवाओगे नहीं और बकथोथी करोगे, ऐसे चलता है का डेमोक्रेसी? तो क्या लगता है निशिकांत दुबे अपने बयान के प्रति गंभीर नहीं है, सिर्फ न्यायपालिका पर आक्रमण करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? मानसिक रूप से दिवालिया है वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं। मैं तो उस व्यक्ति का नाम भी लेना नहीं चाह रहा, वो मानसिक रूप से दिवालिया है। आज किन मूल मुद्दे पर चर्चा हुई? देखिए, संविधान बचाओ अभियान जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो चला रहे हैं, उसको कैसे मजबूती से हर प्रखंड में, हर जिले में, हर प्रमंडल में, हर पूरे प्रदेश में कैसे रैली करके, कैसे जुलूस निकाल करके हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। संविधान बचाने का जो हम लोगों ने जिम्मा लिया है, जो हमने ठाना है, तो उसके संदर्भ में चर्चा हुई है। आज 22 तारीख थी, तो 22 तारीख को बैठक का निर्देश था और आज हम लोगों ने बैठक किया है। और इसके बाद 30 अप्रैल तक एक पूरे राज्य भर की एक रैली होगी। 30 अप्रैल के बाद फिर हम विधानसभा स्तर पर रैली करेंगे, जिला स्तर पर रैली करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग फिर एक बार जो प्रखंड स्तर पर रैली करेंगे। तो इस तरह का जो खाका था उस पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक की गई, सभी लोगों से राय ली गई है कि किस तरह से, और सभी लोगों से प्लान मांगा गया है। हम समझते हैं 1-2 दिन में हमारे प्रदेश। कांग्रेस को क्यों लगता है कि देश में संविधान पर खतरा है? संविधान में संशोधन तो आपने भी काफी किया है। देखिए, आपके हालात को देख के ये लगता है कि संविधान खतरे में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले के जो पत्रकारिता थी और अब की जो पत्रकारिता उन लोगों ने बना दी है, तो यही संविधान पर हमला है। संविधान में अगर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो, अपनी बात कहने पे उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो लगातार आपने देखा किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ अनर्गल बयानबाजी हो, फिर आप मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में बोले, तो हमें लगता है कि इस तरह की बातों के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है। अपनी बात आप कहिए, लेकिन उसको तरीके से कहना होगा। और लगातार कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं किस तरह से हर बात को, या यूं कहिए कि विपक्ष को दबाने के लिए किस तरह से ईडी को टूल्स बना करके काम किया जाता है। किस तरह से आपने देखा है कि लगभग 5000 केस किए गए, तो 98% विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे हुए हैं, 1% मामले पर कार्रवाई हुई है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि संविधान में सभी तरह की शक्तियां दी गई है, सरकार को भी, व्यक्ति विशेष को भी, व्यक्ति को भी। तो उन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए संविधान के अंतर्गत
आने वाले अधिकारों का ख्याल रखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। राजेश जी, एक चीज जो आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, आपने निशिकांत दुबे के उस बयान पे काफी चर्चा हुई जब वो कहते हैं कि देश की जो सीजीआई है देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं, पर उसी बयान का एक दूसरा हिस्सा यह भी है कि वे कहते हैं कि देश के न्यायपालिका में 70% जो ब्राह्मण है। तो आपको नहीं लगता है कि बहुजन वादी नेता जो है हेमंत सोरेन, लालू यादव, मुलायम सिंह जो स्वर्गीय हो गए और तेजस्वी यादव, इस सारों नेताओं की जब छुट्टी होने वाली है, बहुजनों के सबसे बड़े नेता तो निशिकांत दुबे बनने वाले, वो दावा कर रहे हैं कि न्यायपालिका में 70% ब्राह्मण है। आपने कभी नहीं कहा? ये तो समझ से परे है, मानसिक उनकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में उन्होंने कहा है, वो हम नहीं कह सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि गर्मी का समय है तो उसमें कई बार आदमी बहकी बहकी बातें करता है, उसी क्रम में उन्होंने कुछ कहा होगा। उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने से लोगों को परेशानी होगी, तो बेवजह का सरदर्द नहीं लेना चाहिए। हम समझते हैं वो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो बोलते रहने दीजिए। उनके बोलने से तो हर बार इंडिया गठबंधन को फायदा होता है ना। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के माने उन्होंने कह दिया कि संथाल को झारखंड से अलग कर देंगे, इंडिया गठबंधन। किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। जेपी नड्डा ने कह दिया है कि हमारा इनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने समझा कि भाई कल उनसे भी लेना देना नहीं रहेगा, उनको कहेंगे कि भाई पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये उनका मसला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर जवाब दें। सर, आज की बैठक में जो मुख्य मुद्दा था वो संविधान बचाओ पर था, क्या प्रमुख फैसले हुए? देखिए, संविधान में अगर प्रियम्बल पर ही खतरा हो, जो पूरी संविधान ही प्रियम्बल से ही सारा चीज गाइड होता है। क्यों कहा जाता है कि हमें संवैधानिक आजादी मिली? एक आजादी तो थी अंग्रेजों के साथ लड़के लिया, दूसरा जो था वो संविधान से शक्ति पाया, तब देश पूर्णतः आजाद हुआ। ऐसी स्थिति में संविधान को एक सिंबॉलिक नहीं है, वो हकीकत है। देश के लोग बहुत ज्यादा संविधान का डिटेल नहीं जानते, तो ये कैंपेन समझ करके और उनको बताना कि इस आर्टिकल के तहत ये आपको अधिकार है, ये चीज है, उसको देहाती भाषा में बताना पड़ेगा, उसको आम भाषा में बताना पड़ेगा। ये एक कैंपेन का मुद्दा है। और अगर संविधान बचा रहे, इसीलिए तो 400 सीट मांगते थे ये, कि हमको संविधान बदलना है, हमको संविधान बदलना है। इस पे अगर उन्होंने वोट मांगा तो हम संविधान बचाने के लिए, क्योंकि उनको बदलना इसलिए था कि जो तानाशाही प्रवृत्ति है उनको पूरी ताकत मिल जाए और जो जनता का अधिकार है वो खत्म। सर, निशिकांत दुबे जी का एक बयान आया, एक बयान की तो खूब चर्चा हुई कि सीजीआई जो है वो देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं, पर दूसरा बयान उनके पर ध्यान नहीं दिया लोगों का। उन्होंने कहा है कि देश का न्यायपालिका है उसमें 70% ब्राह्मण है और यही जो है देश का संकट का कारण है। तो अभी तक जो बात बहुजनवादी नेता कर रहे थे, लालू कर रहे थे, मुलायम कर रहे थे, हेमंत कर रहे थे, अब तो सबकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि बहुजनों के सबसे बड़े नेता तो निशिकांत दुबे बनने वाले हैं। देखिए, अगर घोटाला को ही प्रोजेक्ट ये करना होता तो हम लोग सब में वो कानून क्यों बदलते कि आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा? उसको तो हमने बदला था। हमने, उनका कहना है कि देश की न्यायपालिका में 70% ब्राह्मण है, यह देश के लिए बड़ा खतरा है। सवाल इस देश के लिए उस पर कानून, उसका जो संवैधानिक अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट का अपना तरीका है, उस पर आप देखिए घटना घटी तो कैसे उन लोगों ने सब उस पर एक्ट किया है। आदमी यही है, भ्रष्टाचारी होना ये बिटवीन यू एंड मी होता है, लेकिन संविधान से पूरा देश प्रभावित होता है, देश की एक एक जनता प्रभावित होती है। ये दोनों में फर्क है। घूस लेना, घूस देना, ये बिटवीन टू है। आपको क्या लगता है सर कि निशिकांत दुबे इस तरह के बयान देकर न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर? कटघरे में नहीं खड़ा है, वो तो एक इस राज्य में हाल के दिनों तक तो यही कहा जा रहा है कि जुडिशियरी ही पे उस पे हम लोग को अधिकार और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया जो है उस पे लोगों को विश्वास है। इन दोनों पे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई कह रहा हो नाम लेके, जिसको ABCD का पता नहीं है, तो ये आप क्या समझते हैं? बिना सरकार और बिना
पार्टी के सहमति के बिना कर रहा तो है। भाजपा तो अब उनके बयान से पल्ला झाड़ चुकी है। अरे वो तो ऐसे ही पर्दा एक बार नहीं कहा है, 25 बार वो पर्दा और अपने को पीछे कर लेते हैं, लेकिन उनको सूट होता है, उनके मन में गुदगुदी होता है, क्योंकि वो तानाशाही प्रवृत्ति का नतीजा है। आज तक सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं कि देश में जो परिस्थिति पैदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये आप जो उनके भाजपाइयों की सोच है उसका ये जो है बोली बन के बोला है, और ये तो रणनीति के तहत है कि आप बोलो, हम पीछे तुम कहें कि ये अकेले हैं। इसलिए इस देश में तानाशाह ऊपर से नहीं आता है, कर्म से पहचाना जाता है। वो पूरी तरह है हावी है, और उसको सबसे ज्यादा खतरा है वो संविधान से ही है कि हम इससे फ्री होके नहीं खेल पा रहे हैं। इसीलिए इसको बचाने के लिए, संविधान को कोई बहुत लोग जानता नहीं है गांव देहात से, उनको आम लोगों की भाषा में जा करके पूरे देश में अभियान चला के बचाना पड़ेगा, मानसिक तौर पे उनको तैयार करना। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।